सोवियत यूनियन ने 4 ऐसे सुपर सोल्जर्स तैयार किए थे जिनके अंदर ऐसी ताकतें मौजूद थीं जो साइंस की समझ से भी बाहर थीं। लेकिन एक हौलनाक हादसे ने उन चारों को पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन बना दिया। कहानी का आगाज कोल्ड वॉर के जमाने से होता है। उस दौर में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, अगरचे ये शख्स एक जीनियस था, लेकिन उसके इरादे हरगिज नेक नहीं थे। उसने पेट्रियट नामी एक खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया था जहां इंसानों के डीएनए के साथ तजुर्बात और छेड़छाड़ की जाती थी। लेकिन एक खतरनाक लेबोरेटरी ब्लास्ट के दौरान उसका चेहरा बुरी तरह खराब हो जाता है और वह खुद भी एक ताकतवर सुपर ह्यूमन में तब्दील हो जाता है। अब उसके पास एक ऐसी मशीन मौजूद है जिसे मॉडल 1 कहा जाता है। इस मशीन की मदद से वह दुनिया की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या वेपन्स को अपने कंट्रोल में ले सकता है। वह रशिया के मॉस्को शहर पर हमला कर देता है और आर्मी के तमाम रोबोट्स और टैंक्स को अपना गुलाम बना लेता है। अब पूरे मुल्क में तबाही फैल चुकी होती है और कोई भी वेपन ऑगस्ट के खिलाफ काम ही नहीं कर रहा होता। जब गवर्नमेंट को यह एहसास होता है कि ऑगस्ट को रोकना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, तो वह एक पुरानी फाइल दोबारा खोलती है जिसका नाम पेट्रियट होता है। यह मिशन मेजर एलेना को सौंपा जाता है। एलेना उन 4 हीरोज को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है जो गुज़िश्ता कई सालों से दुनिया की नजरों से गायब हैं। सबसे पहले एलेना अर्मीनिया के बर्फ से ढके सर्द और वीरान पहाड़ों का रुख करती है। वहां एक पुरानी और शिकस्ता बिल्डिंग में उसे एक ऐसा शख्स मिलता है जिसके चेहरे पर बरसों की तकलीफ साफ दिखाई दे रही होती है। यह है लेरिस। कोई आम इंसान नहीं बल्कि गुज़िश्ता 40 साल से यहाँ एक सन्यासी की तरह जिंदगी गुजार रहा है ताकि दुनिया की नजरों से छुपा रहे। एलेना उसे बताती है कि पेट्रियट प्रोजेक्ट को एक बार फिर फाल किया जा रहा है क्योंकि ऑगस्ट ने मॉस्को पर अपना कब्जा जमा लिया है। यह खबर सुनते ही लेरिस की आंखों में खौफ और गुस्सा दोनों एक साथ नुमायां होने लगते हैं। शुरू में लेरिस साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि वह यह सब कुछ बहुत पहले छोड़ चुका है, लेकिन कुछ देर बाद लेरिस इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। लेरिस आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है और फिर अपनी जहनी ताकत के जरिए जमीन पर पड़े हुए पत्थरों को हवा में मुअल्लक करने लगता है। वह पत्थर जो सदियों से उसी जगह खामोश पड़े थे, अचानक इस तरह फिजा में उड़ने लगते हैं जैसे उनका कोई वजन ही न हो। एलेना यह मंजर देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि लेरिस न सिर्फ उन पत्थरों को हवा में उठा रहा होता है बल्कि उन्हें एक खास पैटर्न की शक्ल में अपने गिर्द घुमाना भी शुरू कर देता है। एक एक करके वह तमाम पत्थर लेरिस के जिस्म के गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं। अब मेजर एलेना लेरिस को अपने साथ लेकर गाड़ी में कजाकिस्तान के उस वसीया और तपते हुए रेतीले सहारा की तरफ रवाना हो जाती है। यहाँ एंट्री होती है खान की, जो रशिया का सबसे खतरनाक स्पीडस्टर माना जाता है। अब दोस्तों, यहाँ खान अपनी असल ताकत का शानदार मुजाहिरा करता है। खान के पास 2 इंतहा